तो यमुना पर लगातार बात हो रही है कि आखिर यमुना की सफाई कैसे होगी और यमुना पर क्रूज चलने की बात हो रही है। अब आप ऐसे क्रूज में तो सफर नहीं करना चाहेंगे जहां आसपास बदबू आ रही हो, लेकिन जहां वजीराबाद से जिस तरीके से सोनिया विहार तक की बात हो रही है कि वहां पर क्रूज चलेगा, आसपास यमुना के आसपास जो है वो रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, क्योंकि कल ही परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि 1 अप्रैल से 9,000 नई बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी और बहुत जल्द दिल्ली में आप देखोगे कि जो भी बसेस डीटीसी की सड़कों पर चल रही है ना, पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दी जाएगी, यानी कि खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो खत्म हो चुकी है, एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अब उन बसेस का क्या होगा? तो उन बसेस में यमुना के किनारे रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। इसको लेकर काम फिलहाल चल भी रहा है, क्योंकि सिर्फ एक अब जो काम बचा है कि चूंकि वो सीएनजी बसेस हैं और सीएनजी बसेस को कन्वर्ट करना है रेस्टोरेंट के रूप में, तो बस वो एक एक्सेसिबिलिटी देखनी है। अब हम बात कर रहे हैं यमुना की। आखिर यमुना की सफाई पे क्या हुआ है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी तक यमुना को लेकर क्या कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया और अब जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है वही यमुना को पूरी तरीके से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अब तक की सरकारों ने भी काम किया है। कोशिश की जा रही है कि जो यमुना में कचरा है, गाद है, उसको निकाला जाए। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स जो है वो बनाए गए हैं। अगर आप प्रगति मैदान से अक्षरधाम की तरफ आए तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक असिता पार्क जो है, उसका जो डेवलप है वो पूरी तरीके से कर दिया गया है। तो इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। वहीं यमुना में अवैध पार्किंग जैसी चीजें जो हैं, या फिर अवैध नर्सरियां, बहुत बड़ी संख्या में नर्सरियां जो है वो डेवलप हो गई थी, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। दुर्गा पूजा के समय में ये कोशिश की जाती है और पूरी तरह से बैन भी लगा दिया जाता है कि जो मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, बहुत बड़ी तादाद में दुर्गा पूजा में देखा जाता था कि मूर्तियां जो है वो यमुना में प्रवाहित कर दी जाती थी। अब आप सोचिए कितने केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो मूर्तियों पर होता है, तो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब वो यमुना में होना क्या चाहिए, आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि विदेशों में कितनी ही नदियां ऐसी हैं जिनका हाल यमुना जैसा ही था। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इंग्लैंड की थेम्स नदी की। अब देखिए, ये 400 किलोमीटर लंबी थी। ये नदी 400 किलोमीटर लंबी थी। आप और हम मिलकर यमुना को साफ कर सकते हैं। कैसे? इंग्लैंड की जिस नदी की मैं बात कर रही हूं, ये लंदन के बीचों बीच शहर से गुजरती है। 1976 में थेम्स में गिरने वाले नालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। आप जानते हैं यमुना में कितनी बड़ी संख्या में नाले गिरते हैं। नालों को अगर हम गिरना यमुना में बंद कर दें तो यमुना आधी से ज्यादा साफ वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि आप सोचिए कि यमुना में इतनी बड़ी तादाद में नाले गिरते हैं और वो एक बड़ा कारण है यमुना के प्रदूषित होने का। तो थेम्स में भी ऐसे ही किया गया था। 1976 में बैन लगा दिया गया था और ऐसे कानून लागू किए गए कि नाले जो हैं वो यमुना में गिरे ही नहीं। और एक जो सबसे बड़ी बात की थी, यमुना में जिस तरीके से आप देखिए, पूरी ये नहीं कहा जा सकता कि यमुना गंदी है। जहां जहां गंदी थी, जहां जहां थेम्स नदी में गंदगी थी, वहां वहां वाटर लेवल के लिए गुणवत्ता की जांच लगा दी गई थी, क्योंकि थेम्स नदी लगभग, मैंने बताया आपको, 400 किलोमीटर लंबी है। तो 400 किलोमीटर का जो भाग है वो तो गंदा नहीं हो सकता। तो जहां जहां गंदगी थी वहां पर ऐसे इक्विपमेंट्स लगा दिए गए थे जो ये बताते थे कि गंदगी कहाँ है, और फिर उसको वहां से साफ किया जाता था। यानी कि जाहिर तौर पर ये थोड़ा सा जो है वो महंगा हो सकता है, लेकिन अगर साफ रखना है, दूरदर्शिता और नियत ये ज्यादा चाहिए, और वो अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जो सरकार है उसकी है भी। फिर हम बात करेंगे यूरोप की राइन नदी की। 1260 किलोमीटर लंबी थी ये नदी। आप जानते हैं 2 देशों से नहीं, 6 देशों से गुजरती थी यूरोप की राइन नदी। अब स्विट्जरलैंड से होकर ये राइन नदी ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, जर्मनी, इन सब देशों से गुजरती थी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यहां पर लगाए गए जिससे कि इस नदी को साफ किया जा सके। उद्योगों के लिए नए नियमों को लागू किया गया और एक खास सैंपल लिए गए कि जो यहां पर भी वही किया गया जो हमने आपको इंग्लैंड की थेम्स नदी में बताया, यूरोप की राइन नदी में भी वही किया गया। पूरी सोचिए 1250 किलोमीटर लंबी थी। यहां पर भी ऐसे कुछ सैंपल्स लगाए गए जो कि नदी की गुणवत्ता बताते थे, यानी कि नदी का पानी कहां सबसे ज्यादा गंदा है, फिर उसको वहां से साफ किया जाता था। यानी कि यहां पर भी वही लग रहा है कि ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट का पूरा काम है वो महंगा होगा, लेकिन दूरदर्शिता और नियत जो है वो अगर होगी तो साफ हो सकती है। वहीं यहाँ पर हम 3 नदियों की और बात करना चाहेंगे, मेघालय की उमगोट नदी की और मध्य प्रदेश की
केन नदी और चंबल नदी की। ये कुछ नदियां ऐसी हैं जो यमुना की तर्ज पर ही गंदी थी, लेकिन आज इतनी साफ हैं कि आप उसका पानी पी सकते हैं और वहां पर क्रूज चलते भी हैं। वहां पर सोचिए कितना बड़ा टूरिज्म डेवलप हो गया है। तो यमुना में जो टूरिज्म की बात की जा रही है वो पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसा अगर हम काम करेंगे तो शायद हम अपने इरादों में सक्सेसफुल हो जाएं। और ये सिर्फ सरकार और प्रशासन को ही नहीं करना है, हमें और आपको भी करना है। जब भी हम जो गंदगी, हम अपने घरों को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन घरों के पास जो है हम वो साफ नहीं करते। कितने ही लोग, आज आप देखिए जब आप ITO से गुजरते हैं, कितने ही लोग अपनी जो घर का कूड़ा है वो यमुना नदी में फेंक देते हैं। वो सब जो है हमें अपना थोड़ा सा बिहेवियर बदलना होगा, बर्ताव बदलना होगा, व्यवहार बदलना होगा, तो हम सब मिलकर यमुना नदी को साफ कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए 6 महीने के अंदर यमुना में क्रूज भी चलेंगे और यमुना के किनारे वो जो बसेस होंगी DTC की, जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया है, वहाँ रेस्टोरेंट भी होगा। यानी इंग्लैंड की थेम्स नदी और यूरोप की राइन नदी की तर्ज पर यमुना भी पूरी तरीके से साफ हो पाएगी।